नमस्कार बच्चों, हाफ एंड एवी एमपीएस पब्लिक ऑनलाइन क्लास में मैं मुकेश पटेल आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में अपठित गद्यांश जो एग्ज़ाम में आते हैं। ये पढ़ने के बाद हम एग्ज़ाम में जो अपठित गद्यांश आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपठित गद्यांश। अधोलिखितम अनुच्छेदान पठित्वा प्रदत्त पृष्ठनाम उत्तराण लिखत। नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। इस अनुच्छेद को हमें पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है। तो मैं एक बार सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ना रहता है, फिर जो आंसर है वो अपने आप हमें पता चल जाता है जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पितामही शयन कक्षे गच्छति, शाह ईश्वरम स्मरति। पितामह शयन कक्ष में जाते हैं, सा ईश्वरम स्मरति, और भगवान का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात सा शयनम करोति, उसके पश्चात वह शयन करते हैं, उसके पश्चात वह सोते हैं। प्रातः शाह 5 वादने उत्तिष्ठति। प्रातः मतलब सुबह के समय, सुबह शाह 5 वादने उत्तिष्ठति, वह सुबह के समय 5 बजे उठ जाते हैं। शाह स्नानम करोति, शाह स्नानम करोति, फिर वह स्नान करते हैं। स्नानस्य पश्चात सा देवस्य पूजनम करोति। स्नानस्य पश्चात, स्नान करने के पश्चात, शाह देवस्य पूजनम करोति, स्नान करने के पश्चात वह भगवान की पूजा करते हैं। शाह भक्ति गानम गायति, वह भक्ति गीत गाते हैं। शाह सूर्यम नमति, वह सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं। शाह वदति, वह कहते हैं, वह बोलते हैं, जब सूर्य की पूजा करते हुए, सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य भगवान का बोलते हैं, सूर्याय नमः, सूर्य संसाराय जीवनम ददाति। क्या बोलते हैं? वह बोलते हैं सूर्याय नमः, सूर्य संसाराय जीवनम ददाति। सूर्य ही संसार को जीवन देती है। अतः सूर्य पूज्य अस्ति, इसलिए भगवान सूर्य जो है पूज्य हैं। किस प्रकार से संसार को जीवन देती है? वो अपने प्रकाश फैलाकर, अपना प्रकाश फैलाकर। तो इस प्रकार से चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन आंसर। एक पदेन उत्तरत, इसमें हमको एक पद में आंसर करना रहता है, एक शब्द में। जैसे कि चलिए देखते हैं। पितामही कुत्र गच्छति, पितामही कहाँ जाते हैं? पितामही कहाँ जाते हैं? यहाँ दिया हुआ देखो, पितामही शयन कक्षे गच्छति। पितामही जो है शयन कक्ष में जाते हैं। शयन कक्ष मतलब बेडरूम में। उसके बाद है सह कदा उत्तिष्ठति, वह कब उठते हैं? कब उठते हैं वह? शाह 5 वादने तिष्ठति, वह 5 वादने, सुबह 5 बजे उठते हैं। तो यहाँ पे आएगा 5 वादने। उसी प्रकार से तीसरा है शाह कम नमति, वह किसको नमस्कार करते हैं? यहाँ पे है शाह, यहाँ पे है सूर्यम नमति, वह सूर्य को नमस्कार करते हैं। शाह सूर्यम नमति, वह सूर्य को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे आएगा सूर्यम। कह संसाराय जीवनम ददाति, कौन संसार को जीवन देता है? यहाँ पे लिखा है सूर्य संसाराय जीवनम ददाति, सूर्य जो संसार को जीवन देती है। उसी प्रकार से पूर्ण वाक्यों में आंसर करना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। देखते हैं। पितामही कदा पूजनम करोति, पितामही कदा पूजनम करोति। पितामही प्रातः स्नानस्य पश्चात देवस्य पूजनम करोति। पितामही कब पूजा करते हैं? पितामही प्रातः स्नान के पश्चात देवताओं की पूजा करते हैं। सूर्य किमर्थम पूज्य अस्ति, सूर्य
क्यों पूजा के योग्य है, मतलब सूर्य की पूजा क्यों होती है। तो यहाँ पे उसका आंसर है, देखिए, सूर्य संसारस्य जीवनम ददाति अतः सूर्य पूज्य अस्ति। तो उसी प्रकार से लिखना है, सूर्य संसारस्य जीवनम ददाति अतः सः पूज्य अस्ति। सूर्य जो संसार को जीवन देती है इसीलिए वह पूज्य है। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। स्नानम इति अस्य शम विभक्तिम लिखा है। स्नानम इति अस्य शम विभक्ति लिखा, कर्म कारक। ये सम विभक्ति जो है कर्म कारक है। स्नानम जो है, इसी प्रकार से इस गद्यांश में जितने भी कर्म कारक हैं उसको सेलेक्ट करके हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, शयनम, स्नानम, पूजनम, सूर्यम अथवा जीवनम, ये सब कर्म कारक हैं, सब विभक्ति पद है। उस प्रकार से और भी है, गच्छति इति शम पुरुष वचन क्रियापद लिखत। इसी प्रकार से गच्छति के समान ही पुरुष वचन और गच्छति के समान ही जिसमें समान पुरुष है, वचन है और क्रियापद है, उसी के समान पदों को